जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। अयोध्या के द्वार पर स्वयं मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। यमराज आए हैं नियति का अंतिम संदेश लेकर। राम राज्य का वो स्वर्णिम युग अब अपनी अंतिम सांस ले चुका है। समय का फैसला आ चुका है। लेकिन मृत्यु अयोध्या के अंदर कदम नहीं रख पा रही। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अद्भुत और गहरे रहस्य को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि क्या होता है जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और अटल शक्ति यानी मृत्यु को एक अचल भक्ति के सामने रुकना पड़ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद रोमांचक कथा की गहराई में उतरते हैं। अब इस पूरी घटना के सेंटर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब जब स्वयं मृत्यु को ही किसी के दरवाजे से बैरंग लौटना पड़े तो प्रकृति अपना बैलेंस कैसे बनाती है? ब्रह्मांड इस अल्टीमेट टकराव को कैसे हैंडल करता है, जहां एक और है वो नियति जिसे टाला नहीं जा सकता और दूसरी ओर है एक ऐसा अद्वितीय प्रेम जिसे कोई भेद नहीं सकता। आइए इसे थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। भाग 1, नियति से महाटकराव। देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि प्रभु श्री राम के अवतार का समय अब पूरा हो चुका था। उन्हें देह त्यागनी थी। ब्रह्मांड के नियम के अनुसार समय को तो आगे बढ़ना ही है। लेकिन द्वार पर कौन खड़ा था? स्वयं हनुमान, जो बिना किसी अस्त्र या शस्त्र के सिर्फ अपने संकल्प के दम पर यमराज के लिए एक ऐसी दीवार बन गए थे जिसे पार करना असंभव था। एक तरफ थी हनुमान की अचल भक्ति, उनका वो उग्र समर्पण जो किसी भी कीमत पर अपने प्रभु को जाने नहीं देना चाहता, और दूसरी तरफ थी नियति। ये सिर्फ दो शक्तियों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े नियमों का आमना सामना था। अब ऐसे महासंकट का समाधान किसी युद्ध या बल से तो निकल नहीं सकता था, है ना? प्रभु श्री राम अपने ही सबसे बड़े भक्त से तो लड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने एक कमाल की लीला रची। राजसभा में बात करते करते उन्होंने बड़ी ही चतुराई से अपनी राजमुद्रा यानी अपनी अंगूठी अपनी उंगली से खिसकने दी। वो अंगूठी संगमरमर के फर्श पर गिरी और लुढ़कती हुई एक छोटी सी अदृश्य दरार में जा गिरी। ये अपने सबसे बड़े और शक्तिशाली रक्षक का ध्यान भटकाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। भाग 2, पाताल की ओर प्रस्थान। प्रभु का इशारा मिलते ही हनुमान जी ने एक पल का भी वेस्ट नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपना आकार एक छोटी सी मधुमक्खी जितना कर लिया और सीधे उस गहरी अंधेरी दरार में कूद पड़े। महल के फर्श से शुरू होकर वो अयोध्या की गहरी नींव को पार करते हैं, फिर पृथ्वी की विशाल चट्टानों और टेक्टोनिक प्लेट्स को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां का माहौल पहले तो एकदम ठंडा होता है और फिर गंधक की दहकती हुई भयंकर गर्मी में बदल जाता है। और फाइनली इंसानी दुनिया से बहुत दूर वो एक बिल्कुल नए रहस्यमयी आयाम में पहुंच जाते हैं। और वो नया आयाम था नागलोक, एक एकदम शांत मौन साम्राज्य। वहां सूरज की कोई रोशनी नहीं थी, बल्कि वो पूरी जगह विशाल सांपों के फनों पर जड़ी नीली और हरी मणियों की दिव्य चमक से जगमगा रही थी। वहां का माहौल इतना शांत और स्थिर था जैसे मानिए समय खुद वहां आकर बहुत धीमी धीमी सांसें ले रहा हो। इसी जादुई लोक के बिल्कुल बीचों बीच उनकी मुलाकात होती है नागों के राजा वासुकी से। वासुकी एक बहुत ही विशाल सर्प के रूप में गुफा के बीच कुंडली मारे बैठे थे। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उनमें समय का एक गहरा तरल समंदर बसा हो। हनुमान जी पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके सामने जाते हैं और बस एक बहुत ही साधारण सी डिमांड रखते हैं कि वो अपने प्रभु की गिरी हुई अंगूठी लेने आए हैं। भाग 3, अंगूठियों का रहस्यमयी पर्वत। वासुकी कुछ बोलते नहीं हैं, बस इशारे से हनुमान जी को गुफा के बीच में जाने को कहते हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान वहां पहुंचते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। वो देखते हैं कि वहां एक पूरा का पूरा पहाड़ है, और वो पहाड़ किसी पत्थर या सोने के सिक्कों का नहीं था, बल्कि लाखों करोड़ों अंगूठियों का एक विशाल ढेर था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात पता है क्या थी? हर एक अंगूठी बिल्कुल हूबहू एक जैसी थी। हर अंगूठी पर सूर्यवंश का वही राज चिन्ह और श्री राम का नाम लिखा हुआ था। हनुमान जी का दिमाग चकरा जाता है। वो इस पहेली को समझ नहीं पाते और वासुकी की तरफ मुड़ते हैं। तब वासुकी बड़े ही शांत स्वर में कहते हैं, वानरवीर, ये सब प्रभु श्री राम के ही हैं। जरा सोचिए इस बात को। ये एक ऐसा जवाब था जिसने हनुमान जी की पूरी दुनिया, उनकी पूरी समझ को झकझोर कर रख दिया। ये कैसे हो सकता है कि ये लाखों अंगूठियां उसी एक प्रभु की हों? भाग 4, कालचक्र का अनंत रहस्य। तब वासुकी उन्हें एक बहुत गहरा सच बताते हैं। वो कहते हैं कि हनुमान को ठीक उसी पल यहां भेजा गया जब अंगूठी गिरी थी। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि समय
कोई एक सीधी लाइन नहीं है जो बस आगे बढ़ती जाए, ये एक कालचक्र है, एक गोल अनंत पहिया। इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ये फलता फूलता है, इसका विनाश होता है और फिर से इसका पुनर्जन्म होता है। ये एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म नहीं होता। इस साइकिल के अंदर ये जो रामकथा है ना, ये कुछ इस तरह काम करती है। हर एक चक्र में एक राम जन्म लेते हैं। पूरी की पूरी रामायण बिल्कुल वैसे ही घटित होती है। हर बार एक हनुमान अपने प्रभु के उस अथाह प्रेम में डूबकर द्वार पर पहरा देते हैं और मृत्यु को अंदर जाने से रोक देते हैं। और इसलिए हर बार राम को अपनी अंगूठी गिरानी ही पड़ती है ताकि वो हनुमान को वहां से हटा सकें और समय का पहिया आगे बढ़ सके। भाग 5 मोह त्याग का शाश्वत सत्य। उस अनगिनत अंगूठियों के पहाड़ के सामने खड़े होकर हनुमान जी के अंदर एक बहुत गहरा बदलाव आता है। ये कोई चमत्कार या जादू की बात नहीं थी। ये ईगो के खत्म होने का एक परम विनम्रता का क्षण था। उन्हें रियलाइज होता है कि समय तो एक अनंत चक्र है। वो खुद अनंत जरूर हैं, लेकिन अकेले नहीं हैं। उनसे पहले भी ना जाने कितने ही हनुमान बिल्कुल इसी तरह टूटे हुए दिल के साथ इस जड़ा पर खड़े हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी भी भौतिक शरीर को, किसी भी फिजिकल फॉर्म को कभी भी हमेशा के लिए बांधकर नहीं रखा जा सकता। उन्हें समझ आ गया कि उस अंगूठी का गिरना कोई काम नहीं था जिसे उन्हें पूरा करना था। वो तो श्री राम का अपने सबसे प्रिय भक्त के लिए एक आखिरी बहुत ही प्यारा सा मैसेज था। देखिए, जैसे आप किसी तेज बहती हुई नदी को अपने हाथों से नहीं रोक सकते, है ना? ठीक वैसे ही किसी के भौतिक रूप को रोकने की कोशिश करना समय के चक्र को रोकने जैसा है, जो कि लिटरली इम्पॉसिबल है। इस भारी सच को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के बाद हनुमान जी क्या करते हैं? वो धीरे से अपनी मुट्ठी खोलते हैं और उस अंगूठी को वापस उसी पहाड़ में गिरा देते हैं। वो पूरे मौन के साथ वासुकी को प्रणाम करते हैं और बिना कोई अंगूठी लिए वापस धरती की तरफ लौट पड़ते हैं। ये सच में मोह को त्यागने का और ब्रह्मांड के उस विशाल चक्र को स्वीकार करने का एक बहुत ही खूबसूरत और शांत कदम था। जब हनुमान वापस अयोध्या लौटते हैं तो वहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। फर्श पर वो जो दरार थी वो अब बंद हो चुकी थी, मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। और सामने क्या था? सामने था एक बिल्कुल खाली सिंहासन। प्रभु श्री राम अब तक सरयू नदी की धारा में प्रवेश कर चुके थे और उस अनंत सागर में विलीन हो गए थे। एक पूरा का पूरा युग समाप्त हो चुका था। ये सारी जद्दोजहद सिर्फ एक क्षण की रक्षा करने के लिए थी। हनुमान वहां ना तो रोते हैं, ना ही कोई शोक मनाते हैं। वो बस बहुत ही शांत भाव से उस खाली सिंहासन को देखते हैं, क्योंकि अब वो इस बात को गहराई से समझ चुके थे कि वो किसी शरीर या रूप को नहीं बचा रहे थे। वो बस एक गुजरते हुए खूबसूरत पल को अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर रहे थे। और पलों का तो नेचर ही यही होता है, उनका काम है गुजर जाना। आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही भारी लेकिन जरूरी सच छोड़ जाती है। हम सभी एक ऐसे विशाल रिपीट होने वाले लूप का हिस्सा हैं जो हमारे ईगो, हमारी एग्जिस्टेंस से कहीं ज्यादा पुराना है। इस चक्र में खुशियां भी लौट कर आती हैं और बिछड़ने का दुख भी। हनुमान उस गुफा से अंगूठी लेकर तो नहीं लौटे, लेकिन वो अपने साथ इस अनंत ज्ञान को लेकर जरूर लौटे। आज वो सिंहासन खाली है, पर क्या ये कथा वास्तव में समाप्त हो गई है? समय के इस कभी ना रुकने वाले पहिए को देखते हुए जरा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस ब्रह्मांड के किसी बहुत ही गहरे कोने में, किसी और टाइम साइकिल में ठीक इसी पल एक अंगूठी फिर से फर्श पर गिर रही हो? इस अनंत सत्य पर जरूर विचार कीजिएगा।